दोस्तों, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एज यू लर्न। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। तो जो मेनली यहाँ पर बात करें तो जो कशेरुकी होते हैं यानी मैमल्स होते हैं, उनमें पाई जाने वाली ये क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। राइट। जो कि हमारे यहाँ पर जो हमारे पेट में जो वन पेयर ऑफ किडनी होती हैं उनके जस्ट ऊपर यहाँ पर ये पाई जाती हैं। राइट। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक लेफ्ट की तरफ होती है और एक राइट की तरफ होती है, किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पर। तो ये क्या कहलाती हैं यहाँ पर, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहलाती हैं। अगर हम इनको जूम आउट करके देखें तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर चित्र आपको दिखाई देता है, इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिलता है। तो ये जो ऊपर वाली जो आपका आउटर वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये इसे हम क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो इंटरनल वाला पार्ट होता है उसे हम मेडुला कहते हैं। तो आगे के फंक्शन हम इनके देखेंगे कि इनका क्या काम होता है। राइट। अगर हम इनके वर्क की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड करती क्या है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, जब व्यक्ति तनाव यानी कि जब ह्यूमन कोई टेंशन में होता है तब यहाँ पर क्या निकलते हैं, ये एक एक तरीके के हार्मोन यहाँ पर सीक्रेशन का काम होता है इसका। ठीक है। तो हार्मोन निकालने का काम होता है इसका। जैसे कि आप जब कोई व्यक्ति भय यानी उसको डर लग रहा हो, या जब वो उसको गुस्सा आ रहा हो, या जब वो कोई खतरा फील कर रहा हो, तब उस समय उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या निकालती है, ये एड्रिनल ग्लैंड कुछ हार्मोन का सीक्रेशन करती है ताकि उस चीज़ को कम किया जा सके। राइट। अगर हम अब हम यहाँ पर जो है इनकी आगे बात करें तो यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो आउटर वाला भाग है यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके से जो आउटर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। राइट। इसका जो आउटर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स और इंटरनल वाला पार्ट है मेड्यूला। ठीक है। अगर हम इनके काम की बात करें तो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पर ये जो मेन जो हार्मोन सीक्रेशन का काम है इसका, वो है यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स नाम का हार्मोन निकालता है। ठीक है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड हार्मोन क्या करता है, तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है और जो प्रोटीन होता है, उसके मेटाबॉलिज्म को यहाँ पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है। और मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड्स हार्मोन जो है, जो कि इसी कॉर्टेक्स के थ्रू निकाला जाता है, ये क्या करता है, हमारी कोशिकाओं के अंदर निकलने वाली जो लवणों की मात्रा है उसको क्या करता है, उसके पुनर्अवशोषण की यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है और उसके कंट्रोल का काम करता है। कौन, मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड्स। ठीक है। अगर हम इसके आंतरिक भाग की बात करें, इंटरनल पार्ट की बात करें, तो वो होता है मेडुला। तो ये भी इस तरीके दो तीन तरीके के यहाँ पर क्या निकालता है, यहाँ पर हार्मोन सीक्रेट करता है। तो पहला है एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है। ये एक तरीके का जीवन रक्षक हार्मोन होता है और ये प्रोटीन का बना होता है, यानी कि अब प्रोटीन क्या होते हैं, 20 एमिनो अम्लों से मिलके बनता है। राइट। और ये क्या काम करता है एफिनेफ्रिन, तो जब व्यक्ति का यहाँ पर हृदय की स्पंदन गति एकाएक रुक जाती है, तब उसे फिर से चालू करने में ये सहायक होता है ये हार्मोन। राइट। और दूसरा हार्मोन जो होता है वो एपिनेफ्रिन होता है। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये भी एक तरीके का एमिनो अम्ल है, यानी कि ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये हमारे जो उत्तेजनशीलता है और जो संकुचनशीलता है हार्ट की, वो क्या कर देता है, उसको बढ़ा देता है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमारी श्वसन गति जो है बढ़ जाएगी, और इससे यहाँ पर हमको पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे क्या मिलने लगेगी, बॉडी को ऑक्सीजन मिलने लगेगी। राइट। तो इनका ये काम होता है। यहाँ पर डॉक्टर क्या करते हैं, जब किसी मरीज की यहाँ पर क्या होता है, हार्ट बीट रुक जाती है, तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर यही इंजेक्शन लगाया जाता है उसके हार्ट को यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए। और एक और यहाँ पर हार्मोन सीक्रेट किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, वो होता है एड्रिनल हार्मोन। ठीक है। इस एड्रिनल हार्मोन को क्या बोलते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है भय, क्रोध और खतरे के टाइम पर ये एक्टिव रहता है। राइट। ये कब एक्टिव होगा, जब आपको डर, क्रोध या खतरे का आपको महसूस ही हो, मतलब जब आप महसूस करोगे खतरे को या आपको गुस्सा आ रहा होगा, तब ये उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो हमारी जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो क्या करती है, यहाँ पर ये एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करने लगती है। तो धन्यवाद बच्चों। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।